हेलो ऑल, मेरा नाम है सुगंध सक्सेना एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक चांस आपके मेंटोर्स को एक नए रूप में जानने का। कई बार हम अपने मेंटोर्स को उनके पढ़ाने के स्टाइल से जानते हैं, उनकी बोर्ड की हैंडराइटिंग से, उनकी एनर्जी से या उनके किसी सिग्नेचर डायलॉग से। पर क्या है उनके लाइफ के पीछे की कहानी? उन्हें क्या मोटिवेट करता है, उन्हें क्या पसंद है और कैसे बन गए वो आपके रोल मॉडल्स? इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे केमिस्ट्री किंग पोपू मामा यानी कि पंकज सजारिया सर को, आपके फेवरेट कॉन्सेप्ट क्लियरर मिक्की भैया यानी कि अभिषेक वर्मा सर को, एंड बिहाइंड द सीन मास्टरमाइंड फिजिक्स वाला के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर गोपाल शर्मा को, जिनके विजन ने बनाया है फिजिक्स वाला को एक यूनिकॉर्न। क्या होता है जब टीचर्स और लीडर्स साथ हो? आप सुनेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ द फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस पॉडकास्ट। तो स्किप करने का तो सवाल ही नहीं बनता। ट्रस्ट मी, you'll want to stay for this one. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. तो सर, पंकज सर, पहले मेरा आपसे होगा सवाल। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर वुड बी कि झांसी से शिक्षण जगत तक का जो आपका सफ़र रहा है, बचपन में आपके क्या सपने थे? क्या कभी सोचा कि आप बड़े होकर देश के प्रमुख केमिस्ट्री टीचर बनेंगे? मैम, देखा जाए तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये बस समय के साथ होता रहा है। और कभी भी मैंने बचपन में तो टीचर बनने का नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन में तो सभी पायलट बनना चाहते हैं, है ना। तो पायलट ही बनना चाह रहे थे, लेकिन धीमे धीमे जब आगे बढ़े तब समझ में आएगी क्या करना है। और काफ़ी समय तक तो वो भी समझ नहीं आ रहा था कि जाना कैसे, रास्ता क्या होगा। और उस रास्ते में जो मदद की वो मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की है कि जब मैं कॉलेज में पहुँचा तब उन्होंने बोला कि यार पंकज, तुम्हें कुछ ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि जो तुम्हारा अच्छा लगे, तुम्हें जो आपकी हॉबी हो उसी को ही अगर आप प्रोफेशन बनाते हो तो आपको ना बहुत एफर्ट नहीं डालने पड़ते चीज़ों में, ऑटोमेटिक चीज़ें होती जाती, क्योंकि आपको वो काम पसंद है तो आप वो बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया था कि कैसे करना है, क्या मेरे अंदर हो सकता है। तो मैंने तो उनसे ये भी बोला था, मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कह रहे तो इसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बेहतर कर सकते हो तो फिर एकेडमी वगैरह ज्वाइन करो। तो मैंने बोला उतना तो नहीं, जो गली क्रिकेट होता है बस वही खेलते हैं सभी लोग, तो वही हम खेलते थे, है ना। लेकिन फिर थोड़ा और सोचा और विचार किया तो मुझे लगा कि यार मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कभी ऐसा सोचा था मैंने 12th क्लास में कि उनके जैसा बनना है। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। और फिर मैंने सोचा कि यार केमिस्ट्री मेरे को पसंद भी है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि फिजिक्स की क्लास पहली होती थी, केमिस्ट्री की दूसरी। मैं दूसरे बैच में जाकर के पहली भी केमिस्ट्री पढ़ता था, दूसरी भी केमिस्ट्री पढ़ता था। तो इसी चक्कर में तो फिजिक्स में कम नंबर आए थे आईआईटी में। केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे नंबर थे मेरे। ओके सर। तो वहाँ से बड़े भाई ने जो मुझे गाइड किया उसी को हमने फॉलो किया। और स्टार्टिंग में डाउट टीचर बने, डाउट टीचर से फिर क्लासेस में जाना चालू किया। शुरू में बहुत हाथ पैर भी फूलते थे क्लास में जाने से। पहली बार का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार मार्कर उठाया वाइट बोर्ड पे तो मार्कर ही गिर गया। वो तो बच्चे इतने अच्छे थे उस बैच के कानपुर वाले कि बच्चों ने बोला सर कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट करो। तो मैंने फिर स्टार्ट किया पढ़ाना। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला मुझे। तो आपके बड़े भाई आपके लिए एक मसीहा की तरह थे? बिल्कुल हैं, बिल्कुल मसीहा की तरह हैं। और बहुत तरीके से उन्होंने गाइड किया, मतलब करियर के हिसाब से भी गाइड किया। कई बार बहुत डाउन भी फेजेस आए लाइफ में, तो मैंने उनसे ही सजेशन लिया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक डायरेक्शन दिखा दी कि इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। प्रेरणादायक है सर आपकी पूरी स्टोरी। गोपाल सर, हम आप पर आते हैं अब। तो आप फिज़िक्स वाला के एक फाउंडिंग टीम मेंबर हैं सर। आपने हमारी फैमिली को 30 मेंबर की फैमिली से आज 15,000 प्लस एक फैमिली बनते हुए देख रहे हैं आप। सो व्हाट वर सम पिवटल मोमेंट्स इन दिस स्केलिंग जर्नी? तो मैंने अप्रैल 2021 नॉट 2021 के अराउंड मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम पे हम लोग 30-40 लोग की हमारी टीम थी, जिसको आप ऑपरेशंस टीम बोल दो। और हमारे पास 5-10 हमारे टॉप फैकल्टीज़, पंकज सर, एमआर सर, सचिन सर, समाप्ति मैम, आई थिंक ये सारे टीचर्स थे। तब मैंने ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे हमारे पास मेजरली जो ऑपरेशंस टीम, जो बिजनेस टीम्स थी, उसमें मेजरली सब इंटर्न्स थे। और मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, है ना, जहाँ पे पूरी एक हायरार्की होती है, सीएक्सओ, फिर एसवीपी, वीपी, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, पूरी हायरार्की। यहाँ मैं आया हूँ, मैं हूँ प्रतीक, अलग सर मेरे साथ में हैं, मेरे टीचर्स हैं और मेरी ऑपरेशंस टीम जिसमें सब इंटर्न्स हैं। ऑलराइट। तो जनरली कॉर्पोरेट नॉलेज क्या बोलती है कि भाई आप अपने वीपी लेके आओ, उसके नीचे डायरेक्टर लेके आओ, उसके नीचे मैनेजर लेके आओ और पूरा वैसा स्ट्रक्चर बनाओ।
तो मैं और प्रतीक एक बार बैठे, हम लोगों ने सोचा यार, बोले नहीं वैसा नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पिवोटल मोमेंट वो उस टाइम पे था कि नहीं यार ऐसा नहीं करते हैं, अपन अलग लेवल से अलग तरीके से खेलते हैं। तो वी बिलीव्ड इन आवर दोस्त टीम मेंबर्स जो कि उस टाइम पे इंटर्न्स थे कि नहीं ये अच्छा कर सकते हैं, हम गाइड करेंगे बट ये अच्छा कर सकते हैं। तो हमने उनको पहले तो सबसे पहले मैंने उनको परमानेंट किया जो पक्की करो, ठीक है। फिर हमने कुछ फ्रेशर्स बच्चे और हायर किए, है ना। और आज वो सारे बच्चे जो फ्रेशर्स आए थे प्लस वो जो उस टाइम पे इंटर्न्स थे, वो आज सब जनरल मैनेजर डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो पहला जो बिलीफ मतलब जो चेंज मेरे अंदर खुद के अंदर आया और जो एक पिवोटल मोमेंट भी था कि हमने बिलीव किया कि नहीं मेरी टीम यंग है, कोई बात नहीं, फ्रेशर से कोई बात नहीं, बट वो उनके अंदर एनर्जी है, उनके ऊपर हमने ट्रस्ट किया और चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है। तो हम ऑलवेज वी बिलीव इन दैट, है ना। हमें पेडिग्री और प्रीवियस एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा वो नहीं है, रादर अपने टीम की एनर्जी पे, टीम के डेडिकेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो पहला वो इवेंट था। दूसरा इवेंट सर हुआ, तो अब तक मैं कॉर्पोरेट से आता हूँ, तो कॉर्पोरेट में कस्टमर फर्स्ट बोला जाता है बट एक्चुअली फॉलो कोई नहीं करता है। दैट्स द रियलिटी, हार्ड रियलिटी है, बहुत बुरा लगता है सुनने में बट है ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ जब आया और जब अलग सर का पर्सपेक्टिव समझ में आया कि यार मेरे लिए बच्चा बहुत ज़रूरी है ना, तो वो रियली समझ में आया कि नहीं यार बच्चा क्यों फर्स्ट, ही शुड बी फर्स्ट। भाई वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है, उसकी पढ़ाई जो कि मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ है, जिससे उसकी लाइफ बदल सकती है, उसकी जिम्मेदारी हमने ली है। तो एक भी बच्चा ना छूटा है। तो इनिशियल तो मेरी और अलग सर की काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी इस बारे में मैं बोलता था, मैंने सर कुछ टिकट्स रह गए हैं, कुछ बच्चे नहीं, एक भी क्यों रहना चाहिए, एक बच्चे को भी प्रॉब्लम क्यों नहीं चाहिए, राइट। तो धीरे धीरे करके वो पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ कि नहीं यार हर एक बच्चा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्ड करते हैं। तीसरा पिवोटल मोमेंट अपना आया जब हमने ऑनलाइन से ऑफलाइन में कदम रखा। हमने पाठशाला स्टार्ट की, विद्यापीठ स्टार्ट किए। हमें नहीं पता था, कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था कि हम ऑफलाइन बिजनेस चला सकते हैं क्या बट चल गए, चीज़ें चल पड़ी क्योंकि लोग अच्छे थे, टीम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, विजन हमारे पास अच्छा था कि हाँ जो करेंगे अच्छा करेंगे, बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, चीज़ें होती चली गई। और अब फिर और विजन डेवलप होने लगा कि ना यार क्यों कोचिंग में क्यों रुके भाई, हम तो एक एजुकेशन कंपनी है। तो हम लोग ने अपने आप को एड टेक नहीं बोला कभी, जहाँ दुनिया पूरी अपने आप को एड टेक बोला करती थी, हम बोलते थे हम एजुकेशन कंपनी है और एजुकेशन को सॉल्व करने के लिए अपन जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो पहले कोचिंग एग्जाम सॉल्व किए, अब स्कूल्स खोले, IUI खोला, कॉलेजेस खोले, आगे यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे और पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट पिवोटल मोमेंट्स आए और अभी मतलब ये आते ही रहते हैं, चीज़ें होती रहती है। एंड मतलब दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ऑसम जर्नी फॉर मी सो फार। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी जर्नी सुनकर तो मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन इंटर्न्स में से एक क्यों नहीं थी ठीक है सर, अभिषेक सर हम अब आप पर आते हैं। तो मेरा आपसे एक बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपका टीचिंग स्टाइल उन्हें अलग सर के टीचिंग स्टाइल की याद दिलाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलूँगा। बस कोशिश की जा रही है और एक्चुअली इसकी जर्नी कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी कि मैंने अलग सर से को एज अ स्टूडेंट की तरह पढ़ा है। जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे अलग सर की वीडियोस आते थे जहाँ पे वो वाइट बोर्ड में पढ़ाते थे। तो मैंने उनके वो वाइट बोर्ड के वीडियोस के नोट्स बनाए और चैप्टर वाइज बनाए मैंने सारे नोट्स और बना करके फिर मैं उन्हीं को पढ़ता था। और जब मैं पढ़ाने जाता था तो उन्हीं की, क्योंकि सारे वीडियोस देख लिए थे, वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन आपके अंदर आ जाता है कि जहाँ पे सर ने वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, यहाँ पे ये चेंज किया है। तो वैसे क्योंकि वो एक ग्रोइंग स्टेज था और फिर मुझे मौका मिला, उस टाइम पे NDA का लॉन्च था। NDA का लॉन्च इंदौर में था और उस टाइम पे कभी मुझे मौका नहीं मिला। थैंक्स टू संयम सर के वाया संयम सर मैं हायर हुआ और फिर मुझे पता चला कि अलग सर एक लॉन्चिंग वीडियो में, क्योंकि 6-7 महीने हो गए थे हम कभी मिले ही नहीं थे, बिकॉज आई एट दैट टाइम आई वाज इन झांसी। तो मुझे बस पता चला कि अलग सर NDA का जो लॉन्च है वीडियो के लिए वो इंदौर गए हैं। तो मैंने 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 5 घंटे में कवर किया। और उस टाइम पे जैसे ही अलग सर मिले तो मैं, कई लोग होते हैं अलग सर के लिए अलग अलग गिफ्ट लेके जाते हैं, मेरा जो गिफ्ट था वो मेरे नोट्स थे। और जब मैं सर से सबसे पहले मिला मैंने उनको नोट्स दिखाए कि सर आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है और ये देखिए ये नोट्स हैं। तो सर भी देख रहे हैं कि यार मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने भी नहीं इतने अच्छे से बनाए जितने आपने बनाए। तो मैम दैट वाज एन इंस्पिरेशनल मोमेंट कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था वो ये कि जिसको आप सीख रहे हो, जिससे मिलने का मौका मिले। तो इसलिए मैम कहीं ना कहीं बच्चे उस तरीके से कोरिलेट कर पाते हैं।
तो सर आपके लिए एक मेंटोर की तरह रहे। हाँ मैम, हमेशा से ही रहें और अभी भी वो प्रोसेस चल ही रही है कि फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट। तो हम लोग भी जब अभी भी क्लास में जाते हैं तो मैम यही इंटेंट से जाते हैं कि हम उतना ही बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी है ना, जितनी सर से है उतनी ही बाकी जो एक इंसान क्लास लेने जाता है उनसे भी वही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब हम क्लास के बाहर सीख के जाएंगे। तो मैम उसी को बस फुलफिल धीरे धीरे हम लोग करते जा रहे हैं। गुड टू नो सर, गुड Thank टू you, नो, ma'am. थैंक यू वेरी मच सर। पंकज सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि 2020 में आपने फिजिक्स वाला से जुड़ने का फैसला लिया था, तो इस सफ़र में अब तक का अनुभव कैसा रहा और ये जुड़ने का, पीडब्ल्यू से अपने आप को एसोसिएट करने का फैसला आपने कैसे लिया? मैम एक्चुअली क्या है, पीडब्ल्यू से जुड़ने से पहले मैं 10 साल ऑफलाइन में पढ़ा चुका था और काफ़ी कुछ सीखा भी था। लेकिन जैसे सबके साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ कि ऑफलाइन कोचिंग मेरी जो थी संभाजी नगर में वो बंद हो गई। तो मैंने उन सारे बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना था, तो सपोर्ट मैंने कहा यार यूट्यूब ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों से हमने जो भी फ़ीस ली है उनको पढ़ाना है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो मैंने उन सारे बच्चों को यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू किए उनके लिए, बच्चों के लिए। तो पहले मैं वीडियोस प्राइवेट करके डालता था और उसका लिंक बच्चों को देता था। तो बच्चों ने बोला कि सर हम तो पढ़ लेंगे, आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते थे मेरी टीचिंग स्टाइल को। तो उन्होंने बोला कि आप पूरे इंडिया के बच्चों को ही पढ़ाओ। कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत वो हो जाते हैं कि नहीं हमारा कंटेंट है ये, सर आप हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करो। तो उन्होंने बोला कि सर आप इसको पब्लिक कर दो, सभी बच्चों को देखने दो और हम तो देखते ही जाएंगे, आप हमारे अलग से व्हाट्सएप पे डाउट वगैरह बता दिया करो। तो इस तरीके से सिलसिला चालू हुआ। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले ये। फिर हुआ क्या, वीडियोस धीमे धीमे व्यूज़ आने लगे, बच्चे सीखने लगे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग ये काम कर रहे थे। और बिल्कुल। सिस्टमैटिक वीडियोस मैंने काफ़ी कुछ बनाए थे। मतलब मैंने 11 घंटे की रिकॉर्डिंग में करता था, अभिषेक सर की ही रिकॉर्डिंग करता था मैं। उसमें से 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो निकलती थी, क्योंकि छोटी-छोटी क्लिप्स बनती थी। कैमरे जो थे वो उस टाइप के नहीं थे, 10-10 मिनट में उसको बंद करके फिर चालू करना पड़ता था। मतलब वो मेमोरी वाला दिक्कत थी उसमें। तो ऐसे 10-10 मिनट की क्लिप्स हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो वो वीडियोस जब गए, बच्चों ने उसको सीखा और मतलब इतने सीक्वेंस में वीडियो शायद ही उस समय नहीं थे, है ना? बाद में तो हम ही लोगों ने पीडब्ल्यू के लिए बनाए फिर बिल्कुल आगे, सर। है ना? उस समय पूरी सीक्वेंस में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैंने बनाई। अब धीमे-धीमे जैसे ही 6-7 महीने हुए, तो फिर प्रतीक सर ने यूट्यूब चैनल उन तक पहुंचा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने चैनल देखने के बाद मेरे बारे में पता किया और कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट निकल आते हैं। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया प्रतीक सर का। उनका पहला स्टेटमेंट था कि सर आपकी टीचिंग बहुत वाव है और हमें बहुत अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात आपकी लगी कि आपके कमेंट सेक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं है। आपका जो कमेंट है वो पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, और आप बनाते जा रहे हो। और ऐसा भी होता था, बच्चा बोलता था कि सर अगला चैप्टर, सर थर्मोडायनामिक्स, सर इक्विलिब्रियम। तो जैसे जैसे बच्चे कमेंट करते थे मैं उनके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर देता था। तो इस तरीके से सिलसिला चालू हुआ और फिर प्रतीक सर ने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो। तो मैंने कहा सर आप लोग क्या करते हो? कह रहे हैं हम लोग एक अलग सर के साथ जुड़ करके एक हमने ऐप लॉन्च किया है फिजिक्स वाला नाम से, और उसमें केमिस्ट्री के टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो पहले मैं जब स्टार्ट में जुड़ा था पीडब्ल्यू के साथ, तो ड्रॉपर जेई का एक बैच आया था। तो उस बैच को जब लेना था तो उसके पहले एक डेमो रिकॉर्ड होता है ना? तो डेमो रिकॉर्ड करने के लिए मैं झांसी से पंजाबी बाग गया था, जहाँ पर एक रूम था जिसमें प्रतीक सर बैठे रहते थे और एक जस्सी था, वो सारा कैमरा ऑपरेट करता था। बस एक रूम के अंदर एक ही स्टूडियो लगा हुआ था और वहीं पे डेमो रिकॉर्ड करना था। मैं जैसे ही पहुंचा, प्रतीक सर से मिला मैंने तुरंत उनसे बोला, मैंने कहा सर बस आप बताओ कहाँ पढ़ाना है। तो मतलब 5 मिनट के अंदर ही मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दी और बिना किसी कट के 1.5 घंटे, मतलब 1 घंटा 42 मिनट का वो वीडियो है, और वो वीडियो सीधा एज इट इज़ यूट्यूब पे चला गया एज अ डेमो। मतलब सेकंड बार रिकॉर्ड ही करना नहीं पड़ा, और वो वीडियो आज भी डला हुआ है। That is सर को इतना commendable. पसंद आया कि हम यही वीडियो जाने देंगे, हमको आपसे अलग से रिकॉर्ड नहीं कराना। डेमो में यूजुअली क्या होता है कि 5 मिनट 10 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद फिर देखते हैं कि आप कैसा कर पा रहे हो। उन्होंने बोला मास्टर पढ़ा रहा है, पढ़ाने दो। ये बहुत अच्छी आदत है उनकी कि भाई अगर कोई शिद्दत से पढ़ा रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको पढ़ाने दो। तो मैंने 1.5 घंटे 1 घंटा 42 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो दिया, उन्होंने सीधा एज इट इज़ वो डाल दिया। फिर सर से बात हुई, सर ने बोला कि हमारा एक बैच आ रहा है तो आप उसको ले लीजिए। तो इस तरीके से पीडब्ल्यू से जुड़े। और एक चीज़ और इसमें थी कि मैं साथ ही साथ पैरेलली कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट में रन कर रहा था
जो वहाँ के बच्चे थे, जो वैली में रहते बच्चे, जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती थी जब स्नोफॉल वगैरह होता था, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है कि 15 दिन 20 दिन जाके पढ़ा दो, 1 महीना जाके पढ़ा दो, जब मौसम वगैरह साफ हो। तो उस तरीके से मेरा एक प्रोजेक्ट वहाँ चला करता था। तो मैंने जब ये अलग सर को बात बताई कि सर इस तरीके से एक प्रोजेक्ट मैं रन कर रहा हूँ, उनको इतना पसंद आया, उन्होंने उन सारे बच्चों को PW के सारे वेजेस फ्री कर दिए थे। उन्होंने बोला सर आप इस साइड से काम करोगे तो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा, आप एक जगह जाकर काम करोगे, आपका कंटेंट है, PW के साथ आप जुड़े हो, तो PW ही अब इन बच्चों का टेक केयर करेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और जो एक विजन दिखा मुझे अलग सर का कि यार सच में ये कुछ काम करना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं, है ना। उन्होंने बोला आप कश्मीर के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो भारत भर के बच्चों को पढ़ाओ, बिल्कुल आप हर जगह के बच्चों को पढ़ाओ। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। सर, आपकी पूरी जर्नी सुनकर ना मुझे ये मतलब समझ में आया है अभी तक कि जैसे 2020 में कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ था, तब ये बूम आया था कि ऑनलाइन टीचिंग का, ठीक है। सो तब से लेकर अब तक सर हम इतना मतलब छोटे स्केल पर अलग सर ने स्टार्ट किया था, वाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, और अब तक हमारा विज़न जैसे आप बोल रहे हो वो विज़न इतना अच्छा था, वो विज़न अभी तक सेम ही है, विच इज़ दैट क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल। मैम आप सोचो इस चीज़ को 5 साल हो गए हैं, अभी कल ही JEE का रिजल्ट आया है, उसमें ऐसी जगह से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, गांव के पहले IITian है वो। तो अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है, अभी तक हम पहुंच रहे हैं। हमको अगर ये अभी क्या हुआ था पिछले 3-4 महीने से हमें लग रहा था कि यार हम लोगों ने बहुत इम्पैक्ट कर दिया, लेकिन इस रिजल्ट से हमारी भी आंखें खुली हैं कि अभी भी हमें और जगह जाना है जहाँ पर आने वाले समय में गाँव के पहले डॉक्टर, गाँव के पहले इंजीनियर, गाँव के पहले IITian बनेंगे, और आने वाले सालों में हम उनको बनाएंगे। यस सर। जी सर। मैम ये जो जर्नी है, तो इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। वो ये कि जिस टाइम पे पंकज सर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्योंकि मेरे यहाँ करते थे, तो हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे। तो वहाँ पे गेल के गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। मेरे फादर इज़ मतलब वॉज, बिकॉज ही इज़ नॉट देयर राइट नाउ, तो कोविड में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और काफ़ी अच्छी पोजीशन के थे। उन्होंने आज तक मेरी लाइफ में जब से मैंने समझ संभाली है, उन्होंने कभी किसी की तारीफ़ नहीं करी। तो होता ये था कि सर जिस रूम में रिकॉर्डिंग करते थे ना, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है कि जहाँ पैनल है, एक स्टूडियो पर्सन है, सब कुछ करने के लिए साउंड प्रूफिंग है। मैम हम लोगों ने उस रूम को डेवलप किया था, मतलब हम लोग एग की ट्रे लेकर के आकर के दीवार पे लगाई थी, खुद पेंट किया था हम लोगों ने, खुद बोर्ड बनवाया था। और क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो पुलिस से छुप करके मार्कर और इंक खरीदने जाते थे। एक दो बार, हाँ, एक दो बार तो ऐसा हो गया कि पुलिस वाले मुझे मारने वाले थे, इनके चक्कर में वो बच गए हम लोग सर। तो मैम रात में, और उस रूम में मैम फैन भी नहीं था, और लाइट्स जो रहती थी सर ब्राइटनेस के लिए बहुत हैवी लाइटिंग थी, और ये रात में रिकॉर्डिंग करते थे। और उस टाइम पे ये हुआ, एक रात में मेरे पिताजी वॉशरूम यूज़ करने के लिए 3 बजे उठे होंगे, 3 साढ़े 3 पे, और इनकी आवाज़ इतनी भारी है कि दूसरे कमरे से यहाँ तक आवाज़ आ रही थी रात में। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मेरे पिताजी कहते हैं, मैं उठा तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि जाओ एक काम करो, पंकज उस रूम में सो रहा है, उसको चाय दे के आ जाओ। और उस वक्त ये बात करते हैं कि ये लड़का इतना मेहनत करता है, ये बहुत आगे जाएगा। तो वो सर मोमेंट, वो जो गूज़बम्स है, वो मुझे आज भी देते हैं कि मतलब वो जो उस टाइम पे उन्होंने बात कही थी, तो वो बहुत सच कही थी। मतलब ही इज़ एक्चुअली अ हार्ड वर्किंग पर्सन। बिल्कुल सर, ये एक्चुअल में मुझे भी गूज़बम्स आई है पूरी स्टोरी सुनकर। ठीक है सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल सर टू यू वुड बी कि फिज़िक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन को आपने इस्टेब्लिश किया है, उसके पीछे आपका कोर आइडिया क्या था, और वो आइडिया हमारे ब्रॉडर मिशन ऑफ फिज़िक्स वाला उसके साथ कैसे अलाइन करता है? तो मैम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन वैसे हमें स्टार्ट किए हुए 2 साल हो चुके हैं, वी स्टार्टेड इन 2023, है ना। बट विद टाइम जब हम जर्नी में आगे बढ़े तो हमें और चीज़ समझ में आई, है ना। तो द कोर रीज़न ऑफ स्टार्टिंग IOI वाज
कि यार बच्चे कॉलेज में जाते हैं, अपनी लाइफ के 3-4 साल क्रूशियल ईयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स आर दोज 3-4 ईयर्स। बच्चा उस टाइम पे एक बच्चे से एक जवान में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसकी एनर्जी अलग लेवल पे चेंज हो रही होती है, उसके इमोशंस, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा होता है, राइट, है ना। उस टाइम पे वो अपना 3-4 साल किसी कॉलेज में जाता है जहाँ पे कि ना उस टैलेंट को अच्छे से नर्चर किया जा रहा है, ना उसको फ्यूचर की गाइडेंस दी जा रही है, ना उसको चैनलाइज किया जा रहा है, तो फिर देन दैट्स ए ह्यूज वेस्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ आवर यूथ, राइट। तो आइडिया वाज कि यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलें, एक ऐसी जगह बनाएं अपन जहाँ बच्चा आए, जिसको हम नर्चर कर सकें, डेवलप कर सकें, और फिर बच्चा आगे लाइफ में कुछ कर सकें, ऑलराइट। तो फिर उसी में अभी मार्केट में भाई टेक्नोलॉजी की ज़्यादा डिमांड है, बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस ऑफ कोर्स, तो एसओटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन बच्चों को टेक्नोलॉजी के अलावा व्हाट नेक्स्ट, तो भाई मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ना। मैनेजर स्किल्स होने से तो नाउ डेज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ऑपरेशंस मैनेजर, कैटेगरी मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, राइट। तो दैट इज वेयर द एसओएम केम इनटू पिक्चर, ठीक है। देन हेल्थ केयर का समझ में आया कि यार हेल्थ केयर में नीट इज़ वन, जहाँ पे आप डॉक्टर बनते हैं, बट जैसा कि अभी लॉन्च में भी हमने देखा कि डॉक्टर के अलावा उसके सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, जो कि इग्नोर्ड है, बच्चों को पता ही नहीं कि ये भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वहाँ समझ में आया कि यार इसमें भी कुछ कर सकते हो, एसओएच केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी कि यहाँ पे 3 अपने को वर्टिकल ओपन करना है, बट देन अगेन आवर विजन इज कि इसको बच्चे एक्सेस कर सकें, इसको अफोर्डेबल बना सकें, बिल्कुल सर, राइट। तो इनिशियली हमारा पहला कैंपस हमने बैंगलोर खोला, बट देन बैंगलोर में बच्चों को बुलाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1 फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसा ही नहीं है, कहाँ बच्चों के पास पैसा है। पॉइंट नंबर 2 ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, कुछ बच्चे हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, स्पेशली बच्चियों के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चियों के लिए तो मूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर हमने सोचा नहीं यार, अब आईओआई बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे, एक्सेसिबल बनाएंगे, और बच्चों के शहर में जाएंगे। जो हमने अब ये विद्यापीठ की लर्निंग थी जो हमारे काम आई। विद्यापीठ में हमने ये सोचा था कि बच्चों के शहर में चलते हैं, एक शहर में अपन क्यों कंसंट्रेट करें, तो वो लर्निंग निकल के आई। तो इस तरीके से हम अभी आईओआई अभी हम शेप कर रहे हैं, है ना। 3 वर्टिकल्स अभी हमारे बन चुके हैं। द वे आई सी दिस कि आगे जाके हम बहुत कुछ आगे मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में हमें लगा कि यार मार्केट अब इस तरीके से शेप कर रहा है, उसी टाइप के हम कोर्सेज और निकालेंगे, बच्चों के शहरों में जाएंगे। हर शहर में बहुत टैलेंटेड बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको बस सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, उनको अफोर्डेबल एक्सेसिबल एजुकेशन देने की जरूरत है ना। और उसका तो बच्चे ही बहुत कुछ कर लेते हैं, अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा दे तो बच्चे बहुत कुछ कर लेंगे अपने आप। वही आइडिया मैम, और उसी को हमको डेवलप करना है, दैट्स ऑल। गुड टू नो दैट सर, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक सर, ठीक है, तो आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज़ कि आप जब खुद एक स्टूडेंट थे, क्या आपको भी ऐसे ही कोई मिक्की भैया टाइप मेंटोर मिले थे, या आपने वो कमी अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी करी है? मैम ऐसा मोमेंट एक्चुअली ये था कि मैं और पंकज सर एक दूसरे को इंजीनियरिंग टाइम से जानते हैं। तो मेरी उस टाइम पे इंजीनियरिंग चल रही थी मैकेनिकल ब्रांच में, और उस टाइम पे पंकज सर इंदौर के एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे। तो उस टाइम पे क्योंकि हम लोगों को, जैसा सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे यहाँ पे कोर टेक्निकल कंपनीज़ नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कोर कंपनीज़ की बात करते हैं, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, दे डोंट नीड मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। तो अब पूरा कॉलेज एक तरफ से ही होता है कि सब लोग जो टेक कंपनीज़ हैं, क्योंकि वही आती थी प्लेसमेंट के लिए, तो टेक कंपनीज़ की तरफ जाते थे, वेदर दे बिलोंग्स टू आईटी और सीएस और सम अदर ब्रांच, सब जा रहे थे कोडिंग की तरफ, चलिए हम इस कंपनी में जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, कि मैंने की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पर कंपनी जिसमें नौकरी करने जा रहा हूँ वो टेक की है, अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उस मोमेंट में वहाँ पे मैंने पंकज सर का जो लाइफस्टाइल है बेसिकली, वो आपको इम्प्रेस करता है कि आप सुबह उठ रहे हो, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, फिर एक सिलेक्शन हो रहा है, एक उसकी हैप्पीनेस, एक रैंक आ रही है, लोग बाग आपको जान रहे हैं। तो काम ये कर रहे थे, पर मैं अपने आप को, अपना जीवन देख रहा था, यार ये लाइफ बहुत सही है, मुझे ऐसी ही जीना है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि अच्छा, मुझे भी आप जैसा कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रही है। और उस टाइम तक मेरी जो सब्जेक्ट पे कमांड थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा, मुझे अब टीचिंग जर्नी शुरू करनी है, तो कैसे करूँ। तो वहाँ पे एक इंडिया का बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनके फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है कोटा में। तो मेरी जर्नी वहाँ से, इन्होंने कहा कि FTP दो, ये वाला। फिर मैंने FTP दिया, फिर मैंने पढ़ाया, फिर मैंने बताया ठीक है FTP मेरा क्लियर हो गया, कंटेंट अच्छा है। फिर मेरा डेमो था,
ठीक है, और उसी दिन रिटर्न भी था, रिटर्न डेमो साथ में था और इंदौर में था। मैं पंकज सर के पास रुका तो उस रात में इतना घबरा गया था क्योंकि मैं डेस्परेटली अब टीचर बनना चाह रहा था, क्योंकि मैंने वो मोमेंट देख लिया। अब रात में मुझे इतनी घबराहट हो गई कि मैं रात भर नहीं सोया। सुबह मुझे उल्टी हो रही थी कि जस्ट मुझे अब ये कैसे भी चाहिए है, क्योंकि मैंने उसका रिटर्न क्लियर कर लिया है पर मैंने कभी पढ़ाया तो है नहीं। तो ये मुझे ड्रॉप करने गए, फिर उन्होंने बताया राइटिंग अच्छी रखना, कोई चीज़ ना आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये जो आपने बताया ना कि जो मिकी भैया आपकी लाइफ में कौन रहे हैं, तो वो पंकज सर रहे हैं जो थ्रू आउट दी जर्नी गाइड करते रहे हैं। तो बस वही अब मैं दूसरों के लिए बनने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे सर आप दोनों की स्टोरी ना मुझे ऐसे करण अर्जुन की याद दिला रही है। यू बोथ मैं हैड ईच अदर्स बैक। करण अर्जुन वाला किस्सा बताता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है, कजन ब्रदर है, वो अभिषेक सर का फ्रेंड है। अच्छा, तो मैं इनको क्लास 3rd से जानता हूँ। ओके। ये है। तो मतलब यू बोथ आर, ऐसे भी बोल सकते हैं यू बोथ आर ईच अदर्स लकी चार्म, कि जब बिल्कुल, जब बिल्कुल। किसी को सहारे की जरूरत पड़ी द अदर पर्सन नहीं, वाज मेरे लिए तो लकी चार्म इसलिए हैं क्योंकि कोविड के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कुछ नहीं था। तो अभिषेक सर की कोचिंग चलती थी झांसी में, तो इनके पास पूरा सिस्टम बना हुआ था, तो मैंने उसको यूज़ करा। ठीक है सर, तो अभी ना एक हम रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है, बिकॉज द विनर विल बी गेटिंग गिफ्ट हैम्पर, ठीक है सर। मैं तो सोच रही थी मैंने सोचा था मैं ही ले जाऊंगी घर पर कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से जो भी पहले जवाब देगा और जो ज़्यादा बढ़िया जवाब देगा दैट विल बी द विनर, ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन वुड बी वन वर्ड दैट विल डिस्क्राइब अलग सर्स लीडरशिप स्टाइल। बच्चों के लिए सोचते हैं। सर आपने तो पहले ही हार मान ली, आप माइक कैसे पास ऑन कर रहे हैं? कौन बता सकता है? ठीक है सर, बच्चों के लिए सोचते हैं अलग सर, ठीक है। एनी मोर आंसर्स? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, इट्स लाइक अ वुल्फ। वुल्फ क्या होता है, अपने पूरे पैक्ट को एक साथ लेके चलता है, एंड वुल्फ में सारी चीज़ें वेल डिफाइंड रहती हैं। हु इज़ गोइंग टू बी अ लीडर, और हमें किसका टेक केयर करना है और किसको सपोर्ट करना है और किसको आगे बढ़ाना है। तो ही इज़ लाइक द वन वुल्फ, लोन वुल्फ कहते हैं ना, जो पूरी चीज़ों को संभाल के एक साथ लेके चल रहे हैं। तो इज़ लाइक दैट, या ही इज़ लीडिंग। ठीक है, सो वन स्किल एवरी स्टूडेंट शुड लर्न। डाउन टू अर्थ। बीइंग डाउन टू अर्थ। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आई एग्री, ठीक है। क्यूरियोसिटी। Oh, I like that one. A startup you people admire. PW। Actually now PW यार, मतलब there is no The competition. only correct answer, right? PW। जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो आई थिंक नहीं बिल्ड हो रहा है कहीं भी। बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। अभी भी PW नहीं हुआ है। ठीक है। If you could have one superpower, what would it be? मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहूँगा। Sir, okay. हाँ, भूलने की पावर, भूल जाए। दिमाग खाता, दिमाग शांत बिल्कुल। ठीक है। मेमोरी ऑफ 2 minutes ओनली। चाहे बुरा लगे तो मैं भूल जाऊं, अच्छा लगे तो मैं भूल जाऊं। इट्स लाइक अ न्यू थिंग टू लर्न। That's amazing, sir. ठीक है। One thing you wish you knew at 20. स्किल्स। Myself more. हाउ टू डील पीपल। अरे nice. How to deal with people. ठीक है। Your mantra for handling stress. सॉन्ग्स। भजन। जिम। This actually the answer is showing आप तीनों की personality. So that's amazing. ठीक है। बहुत random rapid fire. Tea और coffee? ब्लैक कॉफी। चाय। ब्लैक कॉफी। Amazing. ठीक है। Early bird or night owl? अर्ली बर्ड। नाइट। नाइट। Mountains or beaches? बोथ। माउंटेन्स। माउंटेन्स। Okay. Favorite cuisine? फेवरेट दाल चावल एंड भिंडी। नो फेवरेट्स इन फूड, सब फूड में अच्छा आनंद है अपना। दाल तड़का। Sir, NEET or JEE? बोथ। जी। नीट। ठीक है। I think we have a clear winner over here. That's ठीक है सर, this hamper is presented to you. पंकज सर को बहुत बहुत बधाई हो। मैम आप भले हमें दे रहा हो, खाएंगे तीनों। ठीक है, मैं भी हाथ लगा देती हूँ।
बढ़िया सर, तो बढ़िया यार। एक सवाल मैम, आपने हमसे इतने सारे सवाल पूछे, अब हम भी आपसे 3 एक करके एक सवाल यस पूछेंगे। यस यस, आई एम रेडी। मुझे भी कुछ तो मिलेगा क्या? हाँ, ये वाला रिटर्न करते ये वाला बकेट आपको रिटर्न कर देंगे। तो पहला सवाल ये है कि आपको कैसा लग रहा है हम तीनों का इंटरव्यू लेके? पहला सवाल तो यही। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऑनेस्टली आई एम लविंग इट। नॉट ओनली यू पीपल आर माई मेंटोर्स, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। सो मेरे लिए तो ये बहुत ऐसा बडिंग फेज है, इट्स अ लर्निंग स्टेज फॉर मी एंड आई एम एक्चुअली लविंग इट कि मेरे को ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मेंटोर्स मेरे लिए इतने अच्छे हैं कि ऐसा 1-to-1 कॉन्वर्जेशन मैं आप लोगों के साथ कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो यू पीपल कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दैट इज़ समथिंग दैट विल कम वेरी हैंडी टू अ पर्सन लाइक मी। तो मैम आपको क्या लगता है कि मतलब IUI, सिंस नाउ यू आर इन्वॉल्व इनटू IUI, है ना, आपको क्या लगता है कि कितनी ऊंचाई तक अपन जा सकते हैं? सर ऊंचाई की बात करें तो सर बहुत बहुत ऊंचा जा सकते हैं, क्योंकि मैं IUI के विजन को बहुत एडमायर करती हूँ। वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एज लाइक आई एम अ हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। सो बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल समथिंग दैट आई हैव लर्न माई सेल्फ इज़ कि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप मुझे ऐसे बोल देंगे ना, कभी थियोरेटिकली पढ़ा देंगे कि मैंने बता दिया है कि ठीक है ब्लड ड्रॉ कैसे करना है किसी वेन में से, सर मेरे सामने पेशेंट बिठा दिया जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। हैंड्स ऑन लगता है उसके लिए। सो स्किल्स इज समथिंग जो IUI बच्चों को यहाँ दे रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। मेरा सवाल, आपको PW के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला और कैसे एंट्री हुई? ठीक है सर, गुड क्वेश्चन। फिजिक्स वाला के बारे में तो सर थोड़ा मुझे इस तरीके से पता चला दैट आई वाज अ स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली, एंड एट दैट टाइम कई बार ऐसा होता है ना, ब्रुशअप करने के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो उस टाइम पे 2021 की बात है सर, ये फिजिक्स वाला उस टाइम ऐसा PW मैं नाम सुनती थी, तो कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी सर PWD से। मैंने कहा PWD जैसे कुछ होगा क्या, तो बच्चे बोलते लाइक माई कलीग्स और माई क्लासमेट्स बैचमेट्स दे यूज्ड टू टेल मी नो इट्स PW। मैं सर्च करके देखती थी सर फिजिक्स वाला क्या है, एंड देन आई केम अक्रॉस वेरी लाइक अमेजिंग वीडियोज़ कि कुछ यून्यू कॉन्सेप्ट्स भी ला रहे थे उस टाइम पे। और ऑफकोर्स 2021 में एक और वेव आई थी कोविड की, जो कि ज़्यादा डेडली थी। तो उस टाइम पे लाइक जब ये स्विच मारा थोड़ा ऑनलाइन की तरफ, टीचिंग देखा लोगों का, तब मुझे थोड़ा फिजिक्स वाला के बारे में ज़्यादा पता चला। ऑफ कोर्स उस टाइम पे सोचा नहीं था सर कि वन डे आई विल बी अ पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला, बट ये ड्रीम ज़रूर किया था, आई वुड रादर से, बिकॉज मैं एडमायर करती हूँ टीचिंग स्टाइल, ठीक है। PW में बहुत सारे फैकल्टीज़ का, एंड टीचिंग इज़ समथिंग दैट आई एडमायर्ड एज वेल, लाइक अब मैं अपने जूनियर्स को पढ़ा रही हूँ, किसी को भी कोई गाइडेंस दे रही हूँ, मेंटोरशिप दे रही हूँ, दिस वॉज समथिंग दैट आई एडमायर्ड। तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसा काम है, एक ऐसे कॉज के लिए आप कर रहे हो, दिस इज़ एडमायरेबल, मतलब आप बच्चों का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो, सो कमेंडेबल जॉब सर। नाइस मैम। और आपके लिए हाँ, मैं खुश हूँ सर। अभी आखिरी सवाल तो आया एक आखिरी सवाल है। हाँ, आखिरी सवाल ये है कि मैम जब मैंने सुबह आपको कॉल किया था, अरे सर। तो आप मैम कह रही थी भैया आप कैब लेके आ गए हो क्या? मैम कह रही है मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैम मैं आ गया। मैंने कहा कि कितने बजे मैम स्टार्ट करना है ये सारा इवेंट, तो उसके लिए मैंने सुबह कॉल किया मैम को, तो मैम उठाते कहती हैं हाँ भैया कैब लेकर के आ गए हैं क्या आप? यस मैम, नीचे खड़ा हूँ। बारिश हो रही थी। I'm so sorry sir. मैं actually sir, you called at the very right moment. My cab driver was supposed to. I'm so sorry about that. और मैंने सर का नंबर सेव किया हुआ है just to make it clear. It's just मैंने वो बिना देखे उठाया कि वो आ गए हैं, मुझे भागना है. I'm very sorry about that. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, Thank थैंक यू you मैम, very much. थैंक्स, Thank इट्स you अ very much. लवली कन्वर्सेशन विद यू। Thank you very much. तो अगर आज के एपिसोड में तुमने एक नया इमोशन और एक नया कनेक्शन फील किया है, तो समझिए कि ये तो जर्नी की बस एक नई शुरुआत है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आपके एक ऐसे टीचर से जो कि जितने एनर्जेटिक ऑन स्क्रीन हैं, उतने ही इंटरेस्टिंग और इंटेंस हैं ऑफ स्क्रीन भी। और उनके डांस मूव्स की चर्चाएं तो ऑलरेडी बहुत हैं। और अगर तुम PW के एक OG स्टूडेंट हो तो उनका नाम तो तुम गेस कर ही लोगे। टिल देन टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। मेरा नाम है सुगंध सक्सेना और मिलेंगे अगले एपिसोड में विद न्यू एनर्जी, न्यू इमोशंस एंड एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। स्टे ट्यून्ड।